क्या सोच रहा है? पढ़ने में मौत आ रही है, जान निकली जा रही है। अब तो पेरेंट्स ने अच्छा फोन भी दिला दिया, डेटा प्लान भी मिल गया है, डेली के 1.5-2 GB। वाह, सोचा था कि ऑनलाइन स्टडी करूंगा, लेकिन वो डेटा जा कहाँ रहा है? हर रात को तू वादा करके सोता है कि सुबह उठते ही ना इस चैप्टर को टक्कर दूंगा, मैथ्स को फाड़ दूंगा, साइंस में झंडे गाड़ दूंगा, और सुबह फिर अलार्म बजता है 4 बजे का, और स्नूज पर करते 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 6:30 बज जाते हैं, और फिर लगता है कि जैसे बस निकल गई है, ट्रेन छूट गई है, उम्मीद टूट गई है। लेकिन फिर भी कवर अप करने की कोशिश करी जाती है, और कोशिश करते करते टॉयलेट में फ्रेश होते होते कब रील्स में आधा घंटा निकल गया, 40 मिनट निकल गए, पता ही नहीं पड़ा। तभी अचानक बाहर से मम्मी की आवाज आती है कि बेटा नाश्ता बन गया है, कितना टाइम लगाओगे? और फिर अपने राजा जी निकलते हैं वॉशरूम से, बढ़िया खुशबू वाले नाश्ते का आनंद लेते हैं, और फिर बैठते हैं स्टडी करने को स्टडी टेबल पर। लेकिन तभी कहानी में एक और ट्विस्ट, फोन में एक और बजता है टिंग, एक और नोटिफिकेशन, और फिर इसी हिचकोले खाती नाव में सारा दिन बीतता रहता है, इधर उधर बिना दिशा की नाव चलती रहती है। और फिर रात को एक नया प्रॉमिस कि आज जो हुआ वो कल नहीं करूंगा। ये दर्द खत्म काहे नहीं होता बे? ये साइकिल क्यों नहीं छूटती? ये चेन क्यों नहीं टूटती? आज मैं हिट करने वाला हूं तुम्हारे हर उस फेक इमोशन पे जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है, फोकस करने से रोक रहा है, पढ़ाई करने से रोक रहा है। क्योंकि सच सच सुनने की आदत नहीं रही है तुम्हें चाहिए मोटिवेशन, लेकिन मेहनत नहीं चाहिए। तुम्हें रिजल्ट चाहिए, लेकिन प्रोसेस नहीं चाहिए। तुम्हें टॉपर तो बनना है, लेकिन टॉपर वाले स्ट्रगल आपको फेस नहीं करने। तुम्हें लगता है कि एक दिन अचानक ऐसा कुछ होगा कि सब कुछ बदल जाएगा, तुम्हारा माइंडसेट बदल जाएगा, तुम सुबह उठोगे, टेबल पर बैठोगे, 10 घंटे पढ़ लोगे और जिंदगी बदल जाएगी। नहीं मेरे राजा, सुन, ऐसा कोई दिन नहीं आने वाला। तुम जिस दिन का इंतजार कर रहे हो ना, वो दिन कैलेंडर में कभी आता ही नहीं है, क्योंकि जिंदगी बदलने का कोई स्पेशल मंडे नहीं होता। नेक्स्ट महीने से जिंदगी नहीं बदलती, 1 तारीख से जिंदगी नहीं बदलती है, कोई मैजिक डेट नहीं होती है, कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, बस एक फैसला होता है, और वो फैसला आज भी लिया जा सकता है। लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तुम हर हार का कारण बाहर ढूंढ रहे हो। कभी स्कूल को ब्लेम कर रहे हो, कभी टीचर्स को ब्लेम कर रहे हो, कभी सिलेबस को बड़ा बता रहे हो, कभी बोर्ड की एग्जाम को टफ बता रहे हो, कभी किस्मत को ही फूटी हुई बता रहे हो, कभी घर का माहौल सही नहीं है, और सबसे बड़ा बहाना, मेरा मन नहीं लगता। अरे यार, सवाल यह है कि मन लगेगा क्यों? जिस दिमाग को तुमने महीनों तक सिर्फ 10-10 सेकंड की रील्स दिखाई है, वो 30 मिनट का कैसे एक चैप्टर पढ़ लेगा भाई? फोकस का जो स्पैन वो तुमने कम करा है। तुमने अपने दिमाग को तेज दौड़ने की आदत लगा दी है, वो स्लो रेस पसंद ही नहीं करता। अब उसको हर सेकंड में कुछ नया चाहिए, नई आवाज चाहिए, नई कहानी चाहिए, नया सीन चाहिए। और अब जब किताबें सामने आती है ना, तो वही दिमाग कहता है कि भाई बहुत बोरिंग है यार, ये पढ़ाई मुश्किल नहीं है, मुश्किल तुम्हारी आदतें हैं। तुम कहते हो भाई मेरा फोकस नहीं बनता। फोकस बनता नहीं है, बनाना पड़ता है। जैसे आप अपने शरीर को जिम में ले जाओ, और जिम में जाते ही क्या अपने आप बॉडी बन जाएगी? नहीं भाई, तुम्हें उससे काम करवाना पड़ेगा। जैसे शरीर जिम में बनाया जाता है, वैसे ही फोकस भी रोज की प्रैक्टिस से बनाया जाता है। लेकिन तुम चाहते हो कि बिना पसीना बहाए मसल्स बन जाए, और बिना पढ़े नंबर भी आ जाए। सच तो यह ना कि तुम्हें पढ़ाई से नहीं, पढ़ाई के दर्द से डर लगता है। दर्द तुम झेलना ही नहीं चाहते हो, क्योंकि किताब खोलते ही पता पड़ जाता है कि कितना नहीं आता, और इंसान वहीं से भागता जब उसे अपनी सच्चाई दिखाई देती है। मोबाइल तुम्हें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वहां कोई तुम्हें याद नहीं दिलाता कि तुम पीछे चल रहे हो। वहां सब कुछ आसान लगता है, एक लाइक, एक मीम, एक रील, एक वीडियो, और कुछ देर के लिए तुम्हें लगता है कि सब ठीक है, सस्ता डोपामिन मिलता रहता है। लेकिन सच क्या है? सच है कि हर स्क्रॉल के साथ तुम अपनी मंजिल से थोड़ा और दूर जा रहे हो। याद है बचपन में जब मम्मी कहती थी पहले होमवर्क फिर खेलना? आज कोई कहने वाला नहीं है भाई, अब वो टाइम चला गया। मम्मी पापा कितना बोलेंगे, अब तुम्हें खुद से कहना पड़ेगा। और यही सबसे मुश्किल काम है, सेल्फ कंट्रोल। क्योंकि जब कोई देख नहीं रहा होता ना, तब असली इंसान सामने आता है। जब कमरा बंद होता है ना, तब पता पड़ता है कि तुम्हारे मन में कितना काला भरा हुआ है। तब पता पड़ता है कि तुम स्टूडेंट हो या फिर सिर्फ स्टूडेंट होने का नाटक कर रहे हो। किताब खुली रहती है, लेकिन आंखें मोबाइल पर रहती है। पेन हाथ में होता है, लेकिन दिमाग नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहा होता है। इंतजार सफलता का इंतजार नहीं है, अच्छे रिजल्ट का इंतजार नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन का इंतजार है, किसी खास इंसान का। पक्का तुम्हें धोखा दे रहा होगा वो, और वो नहीं, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। घंटों कुर्सी पर बैठे रहने का मतलब पढ़ाई नहीं होता। कई लोग 8 घंटे टेबल पर बैठते हैं और बड़े प्राउड के साथ आके बोलते हैं कि भाई मैंने आज 8 घंटे पढ़ाई करी। हकीकत तो ये कि वो सिर्फ 1 घंटे का काम करते हैं। और कुछ लोग 2 घंटे बैठते हैं, लेकिन पूरी ईमानदारी से पढ़ते हैं। फर्क समय का नहीं है, नियत का होता है। नियत कैसी है तुम्हारी? तुम्हारे पास समय की कमी नहीं है, तुम्हारे पास ईमानदारी की कमी है। कड़वा लगा ना, लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर सच मीठा होता ना तो हर आदमी सफल होता। अब एक काम करना, अपने कमरे के चारों तरफ देखना है, किताबें, नोट्स, पेन, टाइम टेबल, ये सब तुम्हें देख रहे हैं। सबको पता है कि तुम में क्षमता है, लेकिन इन्हें यह भी पता है कि तुम अपनी ही क्षमता से धोखा कर रहे हो। और सबसे दर्दनाक बात, दुनिया तुम्हें जितना धोखा दे दे उससे कम दर्द होता है। लेकिन जब इंसान ना, मेरे दोस्त, जब इंसान खुद अपने सपनों को धोखा देता है ना, तब जो चुभन होती है वो आज नहीं 1-2 साल बाद में आपको हो जाएगी, और उसके बाद में वो सालों तक पीछा नहीं छोड़ती। आज से पहले शायद तुमने बहुत लोगों को साबित करने की
कोशिश करी होगी, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, लेकिन अब वक्त बदल गया है। अब किसी और को नहीं बल्कि सबसे पहले खुद को साबित करना है। क्योंकि आईने में जो इंसान तुम्हें रोज देखता है ना, उसे तुम्हारे बहाने याद नहीं रहते हैं, उसे सिर्फ तुम्हारी सच्चाई याद रहती है। उस सच्चाई से भागना अब बंद करना होगा, क्योंकि जिस दिन इंसान अपनी सच्चाई से भागना बंद कर देता है ना, उसी दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। अब एक सवाल पूछता हूँ और इसका जवाब मुझे नहीं खुद को देना। जब रिजल्ट आएगा ना और तुम्हारा नाम उस लिस्ट में नहीं होगा, तब तुम क्या कहोगे? पेपर मुश्किल था, ऑब्वियसली, किस्मत खराब थी, हाँ भाई शुरू से फूटी हुई थी, या फिर ये कहोगे कि मैंने कोशिश तो करी थी? नहीं, दिल के किसी कोने में ना तुम्हें पता होगा कि तुमने कोशिश नहीं की थी, तुमने कोशिश का बस नाटक किया था, एक स्क्रिप्ट प्ले किया था तुमने। और इन दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। कोशिश करने वाला इंसान रात को बिस्तर पर गिरते ही सो जाता है, क्योंकि उसका शरीर भाई थक चुका है, उसने अपना पूरा इनपुट दे दिया है। लेकिन कोशिश का नाटक करने वाला ना रात भर करवटें बदलता रहता है, क्योंकि उसका शरीर नहीं, उसका जमीर थका हुआ है। तुम्हारा जमीर थक गया है। तुमने कभी गौर किया है, जब एग्जाम सिर्फ 10 दिन दूर रह जाता है, तब अचानक पढ़ाई होने लगती है, नींद भी कम आती है, मोबाइल भी कम चलने लगता है, घंटों तक कुर्सी पर बैठे रहते हो। तो सवाल ये है, अगर 10 दिन पहले ये सब हो सकता है, तो 10 महीने पहले क्यों नहीं हो सकता? जवाब बहुत सीधा है, क्योंकि इंसान तब तक नहीं बदलता जब तक दर्द आराम से बड़ा नहीं हो जाता, जब तक उस पर प्रेशर नहीं आता। अभी तुम्हें फेल होने का ना दर्द महसूस नहीं हो रहा, इसलिए आराम अच्छा लग रहा है, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन यही आराम जहर बन जाएगा। याद रखना, आज जो 5 मिनट की रील तुम्हें खुशी दे रही है ना, वही 5 मिनट कल तुम्हारे आंसू की वजह बन सकती है। लोग कहते हैं बस आज पढ़ाई नहीं होती, कल से शुरू करूंगा, लेकिन जिंदगी में ना सबसे बड़ा झूठ अगर कोई है तो वो यही कल है। कल जो कभी आता नहीं, जो खाली लिखा गया है, जिसका नाम सुना गया है, और आज भी तुम वही कर रहे हो जो कल किया था, तो फिर उम्मीद किस बात की है? रिजल्ट भी वही आएगा जो कल आया था। सिर्फ इच्छा बदलने से जिंदगी नहीं बदलती, आदत बदलनी पड़ती है। तुम कहते हो कि भाई मेरा तो माइंड बहुत डिस्टर्ब रहता है। अच्छा एक बात बताओ मेरे दोस्त, जब तुम्हारा फेवरेट क्रिकेट मैच आता है ना, तब क्या माइंड डिस्टर्ब रहता है? जब कोई नई वेब सीरीज रिलीज होती है, तब क्या फोकस की कमी रहती है? जब दोस्तों के साथ तू घूमने जाता है, तब क्या आलस आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जहां मन करता है वहां बहाने नहीं चलते। बहाने वहीं चलते हैं जहां पे तुम जिम्मेदारियों को फेस करते हो, और जिम्मेदारियां तुम्हें हमेशा भारी लगती है। लेकिन यही जिम्मेदारी, याद रखना, एक दिन तुम्हारे माँ बाप की ना मुस्कान बन सकती है, तुम्हें वो सब हासिल करके दे सकती है जिसका सपना आज तुम खाली बैठ करके देख रहे हो। आज तुम्हें पढ़ाई बोझ लग रही है, लेकिन सोचो अगर आज नहीं पढ़े ना तो कल जिंदगी और कितनी भारी लगेगी। आज किताब भारी लग रही है, लेकिन जिम्मेदारियां ना, उनका बोझ तुमने अभी उठाया नहीं है, बहुत भारी होती है। आज तुम्हें खाली 2 चैप्टर खत्म करने हैं, कल पूरे परिवार की उम्मीदें संभालनी होगी। आज तुम कहते हो कि अभी उम्र ही क्या है यार, कल यही उम्र तुम्हारे हाथ से फिसल चुकी होगी। समय कभी शोर नहीं करता, वो चुपचाप निकलता जाता है, और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है ना, तब उसे समझ में आता है कि उसने सबसे ज्यादा क्या बर्बाद किया है। पैसा वापस आ सकता है, दोस्त वापस मिल सकते हैं, फोन फिर से खरीदा जा सकता है, लेकिन जो उम्र चली गई ना पढ़ने की, अगर वो निकल गई, वो दोबारा नहीं लौटने वाली। तुम्हें लगता है कि अभी बहुत समय है, लेकिन यही सोच ना करोड़ों बच्चों का भविष्य खा जाती है। और फिर वही लोग दूसरों की सफलता देखकर बोलते हैं कि यार किस्मत बहुत अच्छी थी उसकी। किस्मत नहीं भाई, उसने उस दिन भी पढ़ाई करी जिस दिन तुम्हारा मन नहीं कर रहा था, जिस दिन तुम रील्स देख रहे थे, जिस दिन तुम सो रहे थे, आलस कर रहे थे, दोस्तों के साथ में गप्पे लड़ा रहे थे। उसने भी वही सुबह का अलार्म चुना था, लेकिन फर्क इतना कि उसने स्नूज बटन नहीं दबाया था। उसने उस चैप्टर को कंप्लीट किया था जिसको तुमने बीच में आधा छोड़ दिया था। फर्क बस इतना ही है, उसने अपने मूड को फैसले नहीं लेने दिया, हर दिन अपना भविष्य अपने मूड के हवाले कर दिया। सुन मेरे दोस्त, मूड ना एक मौसम की तरह होता है, हर घंटे बदलता रहता है। अगर किसान ही सोचने लगे कि जब मन करेगा तब खेत में जाऊंगा, तो कभी फसल नहीं उगेगी। अगर डॉक्टर ही सोचने लगे कि आज इलाज करने का मन नहीं है, तो मरीज ना मर जाएंगे। नीट क्लियर करके भी ये करोगे क्या तुम? और फिर सोचते हो कि सिर्फ स्टूडेंट होने के नाते तुम्हें मन का इंतजार करने का अधिकार है। नहीं मेरे दोस्त, जिस दिन तुमने ये समझ लिया कि पढ़ाई एक विकल्प नहीं है, दिस इज नॉट एन ऑप्शन, दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है ये, उस दिन तुम ना आधी लड़ाई जीत जाओगे। और एक बात बहुत ध्यान से सुनना, दुनिया को खाली तुम्हारे रिजल्ट का इंतजार है, वो तुम्हारी मेहनत नहीं देखने वाली। आज चाहे तुम कितना सोओ, कितना बैठो, कितना पढ़ो, कितना रो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए तुम्हें किसी नए फोन की जरूरत नहीं है, किसी महंगे कोर्स की जरूरत नहीं है, किसी चमत्कार की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक ईमानदार फैसले की, आज, अभी, इसी पल। क्योंकि हर बीतता हुआ मिनट या तो तुम्हें तुम्हारे सपने के करीब ले जा रहा है, या फिर उससे हमेशा के लिए दूर लेके जा रहा है। अब फैसला तुम्हें करना है, क्योंकि जिंदगी के कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो उस दिन छोटे लगते हैं, लेकिन आने वाले 10 साल को ना वो तय कर देते हैं चुटकियों में। आज किताब खोलना है या फिर मोबाइल खोलना है, ये सिर्फ 2 ऑप्शन नहीं है, ये 2 अलग अलग भविष्य है। एक भविष्य जहां 5 साल बाद तुम्हारे चेहरे पर कॉन्फिडेंस होगा, और दूसरा जहां पर हर रिश्तेदार के सवाल से बचने के लिए तुम नजरें झुका के इधर उधर बच रहे होंगे। आज आधा घंटा गया, कल 1 घंटा गया, परसों 2 घंटे गए, और देखते देखते ना पूरा साल निकल जाएगा। फिर एक दिन कैलेंडर बताता है कि एग्जाम अगले महीने है, और तब फिर अचानक से भगवान याद आते हैं, पूजा पाठ बढ़ जाती है, मंदिर भी याद आता है, हनुमान चालीसा याद आती है। लेकिन भगवान भी ना उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करने के लिए उठता है। सिर्फ हाथ जोड़ने से कॉपी नहीं बढ़ती है, सिर्फ इच्छा करने से रैंक नहीं आती है, सिर्फ सपना देखने से सपने पूरे नहीं होते हैं। उनके लिए हर दिन बार बार एक ही काम बार बार करना पड़ता है, जो कि तुम जानते हो, पढ़ाई। यू नो
व्हाट, दुनिया का सबसे खतरनाक नशा क्या है? शराब नहीं, सिगरेट नहीं, मोबाइल भी नहीं। सबसे खतरनाक नशा है अपने आप को ये दिलासा देना कि अभी बहुत समय बाकी है। और जब इंसान को होश आता है ना, तब समय रेत की तरह, पानी की तरह उसके हाथ से निकल चुका होता है। आज तुम्हारी उम्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन अगर यही उम्र निकल गई आलस में, तो फिर तुम्हारे पास बचेगा क्या मेरे दोस्त? याद रखना, तुम्हारे माँ बाप ना बूढ़े हो रहे हैं धीरे धीरे हर दिन। हो सकता है उन्होंने कभी तुमसे कुछ कहा ही ना हो, लेकिन जब वो तुम्हारी फीस भरते हैं ना, जब तुम्हारे लिए नए शूज लेकर के आते हैं, जब तुम्हारे लिए अपनी जरूरतें टाल देते हैं, तब वो सिर्फ पैसे खर्च नहीं करते, वो अपना भरोसा खर्च कर रहे हैं। उन्हें विश्वास होता है कि एक दिन मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे संघर्ष का जवाब बनेगी। और सोचो, क्या तुम उस भरोसे के लायक जी रहे हो या सिर्फ उसे खर्च कर रहे हो? सच बोलना, क्योंकि इस सवाल का जवाब ना सिर्फ तुम्हें पता है। इसलिए इंतजार मत कर, उस दिन का इंतजार मत कर जब मन करेगा, उस दोस्त का इंतजार मत कर जो साथ में पढ़ेगा, उस मोटिवेशनल वीडियो का इंतजार मत कर जो तुम्हें बदल देगा। कोई भी वीडियो, कोई किताब, कोई टीचर, कोई मोटिवेशनल स्पीकर तुम्हारी जिंदगी कभी नहीं बदल सकता जब तक कि तुम खुद एक्शन ना लो। मैं चाहता हूं कि अब तुम अपनी आंखें बंद करके उस दिन को इमेजिन करो जब मेहनत के दम पे रिजल्ट आएगा और तुम्हारा नाम सबसे ऊपर होगा। मम्मी की आंखों में आंसू होंगे, लेकिन इस बार दुख के नहीं, गर्व के। पापा चुप होंगे, क्योंकि कुछ खुशियां ना शब्दों से बड़ी होती है। तुम्हारे टीचर मुस्कुरा रहे होंगे, दोस्त तुम्हें बधाई दे रहे होंगे, और सबसे खास आईने में खड़ा वो इंसान जो सालों से तुम्हें सवाल पूछ रहा था, आज पहली बार मुस्कुराएगा, क्योंकि आज तुमने ना उसको निराश नहीं किया। लेकिन याद रखना, उस दिन की शुरुआत रिजल्ट वाले दिन नहीं होगी, उस दिन की शुरुआत होगी आज से, अभी से, इसी पल से, जब तुम फैसला करोगे कि अब बहाने नहीं, अब टालना नहीं, अब स्नूज बटन को नहीं दबाना है, अब खाली साबित करना है, खुद को सही साबित करना है, मेहनत के दम पे उन लोगों को गलत साबित करना है जो आज तुम्हें गलत जज कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। पढ़ लिख कर अपनी मेहनत के दम पर कुछ ऐसा कीजिए कि देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन हो जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।